आपके सामने ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामनगर ब्लॉक के बड़ा इटमा पंचायत के खारा ग्राम की है, जहां ग्रामीण आजादी के 70 साल बाद भी रोड और पानी की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो कई बार नेताओं के आगे गुहार लगाने के बाद भी आज दिनांक तक ना तो कोई सड़क का निर्माण हो सका, ना ही पानी की सुविधा मिली। हालात तो इस कदर हो चुके हैं कि गांव के लोग नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। लोगों की माने तो सड़क ना होने की वजह से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। 4 गांव को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण आज तक नहीं हो सका, जिसको लेकर ग्रामीणों ने रथ यात्रा के दौरान खुद मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था, मगर ग्रामीणों को किसी ने ना सुनी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां सरकार विकास की बातें करती हुई नहीं थकती, मगर इन तस्वीरों ने सारे विकास के पोल खोल दिए हैं। हैंडपंप ना होने की वजह से नन्हे नन्हे नौनिहाल व घर की महिलाएं नाले से पानी भरने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की माने तो वह इसी गंदे नाले का पानी पीकर रह रहे हैं। इतने बड़े गांव में एक नाला है, वो भी निशान पड़ा हुआ है, इसलिए गड्ढे से पानी भरते लाते हैं। तो हमेशा गड्ढे से पानी भरते हैं? जी सर। तो सरपंच उरपंच से कोई बात नहीं हुई इसकी? वोट लेने के पहले बोलते हैं, फिर उसके बाद फिर के देखते भी नहीं है। आपके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी पानी भरने आते हैं? जी सर। तो अगर कोई दिक्कत हो गई, उनको गिर गए गड्ढे में, तो कैसे? इसीलिए तो सर यहाँ आते हैं, पर नल निशान है एक पड़ा है, तो इसलिए तो गड्ढे से भरते हैं सबको। तो छोटे छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम होती है, गिर जाए कुछ हो जाए गड्ढे से। काहे? इसलिए हमारा दूर घर है और नल नसाया गया है और गड्ढे से पानी भरते हैं सब लोग, बच्चे लोग, परेशानी होती है। तो आप बस भरती हैं और भी लोग गांव के लोग हैं? लोग गांव की सब आती हैं, भर भर के ले जाती हैं। तो हैंडपंप चलता है? नसा गया है। कब से पड़ा बंद? बारिश के पहले से। क्या करें सर, न तो हैंडपंप की व्यवस्था है और न रास्ते की व्यवस्था है। तो हो गया जहाँ से हम लोगों का गुजारा होता है तहाँ से हम लोग गुजारा करते हैं। तो क्या ये पानी आप लोग भरते हैं तो ये तो खराब भी पानी रहता है ना, तो पीना? तो क्या करें सर, पीना ही पड़ता है ना। अब रास्ता नहीं है, यदि जबरदस्ती जाते हैं तो मारपीट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, हम लोगों को मार के भगाते हैं। तो हैंडपंप कितनी दूरी पड़ता है आपके घर से? हैंडपंप है ही नहीं है, और है भी तो दूसरे बस्ती है सर। तो रास्ता जब दूसरे बस्ती जाने के लिए जब रास्ता नहीं है तो क्या करेंगे। और सही है वो हैंडपंप की खराब है? हैंडपंप सही है मगर दूसरे बस्ती में है, तो वो जाने नहीं रास्ता देते। गुजर करके हम दूसरे बस्ती में जाते हैं सर। तो कदम क्या आगे उठाएंगे इसको लेकर? अब कदम उठाए हैं सर जी कि या हमको रास्ता दिया जाए या नहीं तो हम मृत्यु कर लेंगे। आप लोगों ने पत्र भी लिखा है? जी हाँ, हम पत्र लिखे हैं, राष्ट्रपति जी को हम लोग पत्र लिखे हैं। हाँ, हमें रास्ता दिया जाए, नहीं तो हमें मृत्यु के लिए आदेश दिया जाए सर। क्या वो कहाँ करे, आने जाने में समस्या, रोड नहीं है तो वो शिक्षा से दूर है ही है, और फिर बीमार होते हैं तो वो हो गया यहीं रह जाते। अच्छा सर, इसमें जो है तो जब से ये बाणसागर विस्थापन हुआ है तब से ये लोग जो है तो यहाँ पर शासन ने बसा तो दिया है, लेकिन इनको आने जाने के लिए रास्ते का कोई इंतजाम नहीं किया है। मैं स्वयं जो है तो मेरा नाम प्रदीप रंजन मिश्रा है, मैं प्राथमिक शिक्षक हूँ। आज मैं 4 सितंबर सन 1998 से शासकीय प्राथमिक शाला कोल्हाई में पदस्थ हूँ, और मैं बरसात के सीजन में मतलब जूतों को हाथ में लेकर के और पैदल इस कीचड़ भरे रास्ते में मुझे आना पड़ता है। इसके लिए मैंने जो है तो अपने खाते की 13 नंबर ज़मीन को मैंने 17 डिसमिल मध्य प्रदेश शासन को सड़क बनाने के लिए दिया था, जिसका आज 15 साल हो गया, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या रास्ते में आपकी भी जमीन पड़ती थी? जी हाँ। तो सर ये आबादी कितना होगा इन गाँवों की? इन गाँवों की आबादी जो है तो करीब 200 से 250 की जनसंख्या जो है तो कोल्हाई की है, और इसी प्रकार से 200 से 250 की जनसंख्या जो है तो करौंदी की है। साथ में ये रोड के साइड में खारा ग्राम पंचायत है, इसमें भी कम से कम नहीं तो 150 से 200 की जनसंख्या। इस रास्ते से कितने गांव के लोग गुजरते हैं? इस रास्ते से कम से कम नहीं तो 5-6 गांवों के लोग जो है गुजरते हैं, और इनके लिए कोई रास्ता यहाँ पर नहीं है। ये टेम्परेरी रास्ता जो है तो सिर्फ सूखे मौसम में रहता है, खेतीबाड़ी के टाइम पर वो रास्ता अवरुद्ध कर दिया जाता है, और ये लोग जो है तो न इनके बच्चे पढ़ सकते हैं, इनका यदि कोई आदमी बीमार हो जाए तो इनको जो है तो ये डोली में, चूंकि वाहन आने के लिए सड़क होना आवश्यक है,
तो सड़क ना होने की वजह से यदि इनके घर में कोई भी समस्या आ गई, कोई बीमार पड़ गया, तो ये लोग जो है तो डोली बना करके और उसको कंधे में लाद करके और फिर यहाँ से 5 किलोमीटर रोड में, मेन रोड में ले जाते हैं, फिर वहाँ से वाहन की व्यवस्था। यहाँ बहुत विकट परिस्थितियाँ हैं सर, यहाँ आने जाने का रास्ता नहीं है और हम लोग किसी तरह जीवन यापन गुजार रहे हैं लगभग 20 वर्षों से। और प्रशासन से हम लोग कई बार मांग कर चुके हैं, यहाँ तक कि सीएम की जो रथ यात्रा थी उसमें हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि हम रास्ता बनवाएंगे और विधायक भी थे, सांसद भी थे, लेकिन आज तक किसी ने हमारा काम नहीं करवाया है। और इसी के चलते हमारे पिताजी का दिनांक 20/8/2020 को निधन हो गया। रास्ता न होने के कारण हम लोग उनकी दवाइयाँ नहीं करा पाए, ट्रीटमेंट नहीं हो पाए, तो उनका देहांत हो गया है।